अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम 12वां सिपारा पढ़ रहे हैं और सूरह हूद पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाह। दोनों फरीक़ों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है कि एक अंधा और एक बहरा हो और देखता सुनता है। क्या ये दोनों यकसा हैं? तुम क्यों नसीहत नहीं पकड़ते? 24। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ डराता हूँ। 25। ये कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की बंदगी मत करो, मैं तुम्हारे हक़ में एक दर्दनाक दिन के अजाब से अंदेशा रखता हूँ। 26। तो उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तुमको अपने ही जैसे एक आदमी जानते हैं और हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पीरों भी वही होते हैं जो हम अदना दर्जे के लोग हैं, और ये जाहिर राय से, और हम तुम में से अपने ऊपर फजीलत की कोई बात भी नहीं पाते, बल्कि हम तुमको झूठा ख्याल करते हैं। 27। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, भला ये तो बतलाओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर कायम हूँ और उसने अपने पास से मुझको रहमत अता की है, फिर वो आप लोगों को नज़र ना आए, क्या हम इसको तुम्हारे गले में डाल दें और तुम मुझसे नफ़रत किए जाओ। 28। और ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर मोल नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह ही के ज़िम्मे है और मैं इनको निकालने वाला भी नहीं हूँ। जो ईमान ले आए हैं वो तो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम नादानी कर रहे हो। 29। और ए मेरी कौम, अगर मैं उनको निकाल दूँ तो अल्लाह के हिसाब से मुझे कौन बचाएगा? क्या तुम गौर नहीं करते? 30। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और मैं गैब की बात जानता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि जिनको तुम नफ़रत की निगाह से देखते हो अल्लाह उनको नेकी का बदला नहीं देगा। अल्लाह खूब जानता है और उनके दिलों में है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं जुल्म करने वाला हूँगा। 31। उन्होंने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा तो किया है, झगड़ा भी बहुत सा क्या है जिससे तुम हमें डराते हो, वो ले आओ अगर तुम सच्चे हो। 32। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, तुम इसको आजिज़ नहीं कर सकते। 33। अगर मैं चाहूँ कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करूँ तो अल्लाह चाहे कि तुमको गुमराह करे तो मेरी खैर ख्वाही भी तुम्हारे कोई काम ना आएगी, वही तुम्हारा रब है और तुमको उसी की तरफ लौट के जाना है। 34। क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को घड़ लिया है? आप कह दीजिए कि अगर मैंने यह कुरान बना लिया है तो मेरा गुनाह मुझ पर होगा, और जो तुम जुर्म करते हो मैं इससे बयुज़्ज़म्मा हूँ। 35। और नूह की तरफ वही की गई, तुम्हारी कौम में जो ईमान ला चुके हैं तो इसके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा, तो जो कुछ ये लोग कर रहे हैं इस पर कुछ गम ना करो। 36। और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारी निगरानी में बनाओ, और जो जालिम है उनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो ज़रूर गरक कर दिए जाएंगे। 37। और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की, और जब कौम का कोई सरदार नूह अलैहिस्सलाम के पास से गुजरता तो वो मजाक उड़ाता, और नूह अलैहिस्सलाम कहते कि अगर आज तुम हमारे साथ तमस्खर करते हो तो हम तुम पर हंसते हैं जिस तरह तुम हम पर हंसते हो। 38। तो तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर देगा, और इस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। 39। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनोर जोश मारने लगा तो हमने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हर किस्म के एक नर और एक मादा दो अदद कश्ती में चढ़ा लो, और अपने घर वालों को, मगर जिस पर हुक्म नाफिज हो चुका है, और दूसरे ईमान वालों को, और बजस थोड़े आदमियों के इनके साथ ईमान नहीं लाए थे। 40। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है, मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।